वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरो टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, प्लस टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप फिर भी जानना चाह रहे हैं, इंसान कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, ठीक है। हिडन थॉट्स दिख सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान के, जो इंसान आपके दिमाग में है, पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या आपसे हाइड करना चाह रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। पर्सन ऑन योर माइंड। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन को मेडिटेट करें। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। 8 ऑफ सोर्ड्स। कोल्ड हुआ है, बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है, मतलब कोल्ड बिहेव कर रहा है, ब्लंट बिहेव कर रहा है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी इस इंसान की, प्रैक्टिकल कोल्ड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है, इमोशनली डील नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को, अपने माइंड में कहीं स्टक है। कांटेक्ट हो भी सकता है तो बात बहुत ज़्यादा एक सरफेस पे ही हो रही हो, ठीक है। डीप डाउन कोई कन्वर्जेशन या कोई डिस्कशन नहीं चल रही। नाइट ऑफ सोर्स दिखाता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस इंसान की लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर ब्लॉक हुई हुई है, आप लोग के बीच कुछ हुआ है, या कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, इसके मेंटल स्टकनेस की वजह से यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। भी करना है, करना तो पसंद। Okay, think about your partner, think about your partner, think about your person of interest, person on your mind. आप जितना सीरियस और मेच्योर इसको समझते हैं, या ये बिहेवियर वैसा नहीं करता, ये जानता है यहाँ पे 2 ऑफ कप से आप इस इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सरफेस लेवल पे कम्युनिकेशन या बातचीत होती है, बहुत पेजेस की, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहा था तो एक्शन ले सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन कहीं स्टक है, कहीं ब्लॉक है, कहीं मेंटल केज ब्लॉकेजेस, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जहाँ भी फंसा हुआ है वहाँ से निकलना चाहता है स्लोली बट श्योरली, ठीक है। अपने माइंड में कहीं स्टक है, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ठीक है। पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ आर्ग्यूमेंट या हर्ट या पेन या कोई इसके बैकग्राउंड में चल रहा है या आप दोनों के बीच हुआ है, तो ये चाहता है ये एक थोड़ा सा रिलैक्स करे। थोड़ा सा बर्डन है, स्ट्रेस आउट है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर साइलेंट हो सकता है, किसी गिल्ट, किसी नेगेटिविटी को कैरी कर रहा है ये इंसान राइट नाउ, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है इसने कुछ गलत किया है, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान डेफिनेटली इम्बैलेंस करने का अंदाज़ा है, इस इंसान ने इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, वो वैल्यू, वो अहमियत वो नहीं दी इसने, ठीक है, जो उसको देनी चाहिए थी। जिस तरीके से इसको चीज़ों को बैलेंस, इक्वलिटी या जस्टिस पे लेकर आना चाहिए था, इसने नहीं लाया, ठीक है। ये पर्सन कुछ रियलाइजेशन फेस चल रहा है इस इंसान के माइंड में, शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ऐसा नहीं कर पाया, इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हो गया अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली वैल्यूज़ की वजह से, या उस टाइम ये आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस को समझ नहीं पाया। ये बहुत कुछ सोच रहा था, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कोई गिल्ट, कोई चीज़ इस इंसान को बॉदर कर रही है राइट नाउ, परेशान कर रही है। इस कनेक्शन में इम्बैलेंस एनर्जी है, या तो ये इंसान आपके अलावा किसी को डील कर रहा है, या इसका फोकस आपके अलावा कहीं और भी है। चीज़ों को कंट्रोल करना, होल्ड बैक करना, पैशन को कोल्ड रखना, होल्ड रखना। इस कनेक्शन से इसने थ्रिल, पैशन, एक्साइटमेंट, एक कपल का होता है ना, एक फ्लर्टिंग करना, छेड़छाड़ करना, मतलब कि एक होता है कि थोड़ा सा एक कपल कैसे होते हैं, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में इतना इंटेंस चीज़ें हुई हैं कि कनेक्शन की एक सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी ख़त्म हो गई, एक स्पार्क रिमूव हो गया, एक अट्रैक्शन रिमूव हो गया, ठीक है। एक मतलब कि इधर इतना इस इंसान ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्टली डील करा है इस कनेक्शन की, लाइट
एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। वेट करते करते यहाँ पर चीज़ों को कि मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी में रहें आप इस इंसान के साथ जब भी रहें, बहुत ज़्यादा वेट करते रहें, इंतज़ार करते रहे हैं इसके मैसेज का, इसका ये डिसाइड करेगा, ये एक्शन लेगा। बहुत हर किस्म की छोटी छोटी चीज़ों का आपको वेट करना पड़ा है इस इंसान की तरफ से। कुछ चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना दिया और मेच्योर बना दिया, बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करना सीख ली, बहुत सारी लर्निंग हुई है। मतलब कि आपने इतना एक रोमांटिक लाइफ में एक सर्वाइव किया है, एक स्ट्रगल देखी है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई डील कर रहे हैं कुछ, बहुत ज़्यादा आप सीरियस बना दिया है चीज़ों को। मतलब कि इसमें एक प्लेफुल एनर्जी नहीं रही, इमोशंस नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, हंसी मजाक करना, बहुत एक सीरियस स्ट्रिक्ट कनेक्शन रहा है आप लोगों का, ये जो भी कनेक्शन रहा है, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी ने थोड़ा सा क्लोज ऑफ कर दिया आपको, ठीक है। थोड़ा सा फिक्स बना दिया, आप किसी फिक्स साइन के हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक बाउंड्री क्रिएट करने पे मजबूर कर दिया है, आपको मिच्योर कर दिया है इस इंसान ने, इस कनेक्शन में, इसके बिहेवियर ने आपको मिच्योर कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अब वैसे चीज़ें नहीं रही, बहुत सारा फियर, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, इसी चीज़ से, ओवर थिंकिंग से इस इंसान ने इस कनेक्शन को पहले भी डील किया और अब भी, जैसे कि बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट रखना, डिफेंसिव रहना, ब्लॉकेजेस रखना, इस इंसान ने इस रिश्ते को ऐसे डील करा है हमेशा, जैसे कि चॉइसेस में कंफ्यूज रहना, डिसाइडेड ना रहना, आपको चूज़ करना भी है या नहीं करना है, इस तरीके से ही कनेक्शन चला है। बहुत सारा फेयर रहा है, ओवर थिंकिंग रही है, मिस्टीरियस एनर्जी रही है, एक यहाँ पर मिस्ट्री क्रिएट रही है, बहुत सारी चीज़ें हाइड रही हैं, कन्फ्यूजन रही है। आपके अलावा अगर कोई और भी रहा है तो आपको नहीं पता, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड वो हुआ है, यहाँ पे टेंशन्स रिवर्स होंगे और एक जस्टिस, कार्मिक जस्टिस यहाँ पे आपको सर्व हो, क्योंकि कार्मिकली इस कनेक्शन ने आपके अंदर से जैसे कि अपनी एक एक हेल्दी कनेक्शन हमेशा याद रखें। जो हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं ना, वो आपको स्पार्क देंगे, ग्रोथ देंगे, शाइन देंगे, लाइट देंगे, आपके अंदर एक रौनक बना देंगे, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है एक मेल अच्छा मिलता है या एक हस्बैंड अच्छा मिलता है तो लड़की बहुत खूबसूरत हो जाती है, खुश रहती है, बहुत पॉजिटिव रहती है और बहुत केयरिंग इंसान मिलता है। तो एक ऐसा मेल का भी होता है, उसको भी हेल्दी कनेक्शन चाहिए होता है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उसको भी डीप इमोशनल बॉन्ड चाहिए होता है, वो भी ऐसे ही ग्लो करता है अगर एक फ़ीमेल अच्छी मिलती है। तो ये दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक देखें, अगर आपको किसी कनेक्शन में एक डिवाइन पर्पस के थ्रू जोड़ा जा रहा है तो एक अगर वो हेल्दी कनेक्शन है तो आप एक दूसरे के लिए ना कि हर्ट या ना कि नेगेटिविटी का बाइस बनोगे, एक पॉजिटिविटी का बाइस बनोगे, ग्रोथ का बाइस बनोगे, एक उसकी पर्सनैलिटी को चार्मिंग करने का बाइस बनोगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खुद को मैच्योर किया है यहाँ पर। इतना क्योस रहा है, इतना फेयर रहा है इस कनेक्शन में, इतना स्ट्रेस रहा है, इतनी स्ट्रगल रही है कि आपने खुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से मतलब कि रियलाइजेशन, अटेंशन, मैसेज, टेक्स्ट, राइट टाइम पे आपको अप्रोच करना, आपकी वैल्यू करना, आपकी अहमियत समझना, ये सब बहुत बहुत जैसे कि आपके लिए मीनिंगफुल रहा है। इसके हर एक एक्ट जो कि इसने बहुत नेगेटिवली एक चीज़ों को पोर्ट्रे करा है, बहुत मतलब कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही हैं इस कनेक्शन में, ना कि इस कनेक्शन को यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और अगर आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस या प्रॉब्लम या कोई नो कांटेक्ट चल रहा है तो यहाँ पे एक सेपरेशन जो भी है ये हीलिंग लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हार्ड वर्क, यहाँ पे बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, यहाँ पे एक हार्ड वर्क करना आपकी आदत है, कैरियर में हो, काम में हो, कनेक्शन में हो, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आप इंटरनली लोनलीनेस में हैं, एक अलोन फील करते हैं। आपके पर्सन अपने विश ग्रांट करते हैं, विशेस पे फोकस करते हैं, अपने आप को शाइन, अपने आप को हीलिंग करने के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। वो इस कनेक्शन में हो गई, ये अपने सेल्फ को हील करने के लिए हो गई, मतलब कि यहाँ पर आपको अपने लिए हार्ड वर्क खुद करना पड़ा है, आप खुद बिज़ी लगे रहते हैं,
चीज़ों को बैलेंस करने में, खुद ही फिर आप सोचो विचार करते हैं, खुद ही एनालाइजिंग करने में लगे रहते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, खुद सोचते हैं, खुद समझते हैं। मतलब कि यहाँ पर 80 to 85% वर्क आप करते हैं, 90% वर्क आप करते हैं, 10 to 5% ये इंसान का रहता है, 5% इसका इन्वेस्टमेंट रहती है। मतलब कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए डेली हर रोज़ एक न्यू एफर्ट करते हैं, होप करते हैं, अप्रोच लेते हैं। आपकी तरफ से चीज़ें इस टाइप की हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, नर्वस, आप इसकी तरफ से थोड़ा सा मतलब कि आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कब यहाँ पे ये इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंड करे या ना करे, आपको नहीं पता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, 8 ऑफ सोर्स दिखाता है। एक ये खुद को स्टक और विक्टिम समझता है, इसको लगता है ये ब्लॉक है, ये डिस्टर्ब है, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, चीज़ों को स्टक करके बैठा हुआ, बहुत एक स्टबर्न टाइप पर्सन है, ठीक है। ये भी नहीं समझ रहा कि आप थक चुके हैं, आप गिर रहे हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। 2 दफ़ा स्टार का कार्ड आना मतलब कि हीलिंग, ये इतना केओस से भर चुका है, इतना डार्कनेस से भर चुका है ये कनेक्शन, इतनी टॉक्सिसिटी आ चुकी है कि यहाँ पर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्परर, ये इंसान भी जानता है आप इसकी लाइफ में हीलिंग का बाइस हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, इस इंसान को पता है यहाँ पे लव इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, ये बैलेंस हो सकता है लव, ठीक है। ये इंसान आप जैसे इंसान को विश करता था कि आप इसकी लाइफ में आएँ और इसकी लाइफ को एक बैलेंस बनाए, लेकिन ये इंसान गार्ड्स अप रखता है, अपनी वनरेबल साइड नहीं शो करता, विजडम से काम लेता रहता है। मतलब कि ये भी नहीं सोचता कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच नज़र आते हैं, ठीक है। आप क्लैरिटी चाहते हैं और न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आप एक्शंस, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा यकीन करते हैं। अब कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एक मिसबिहेवियर, आपको लगता है ये ज़रूरत नहीं है, ये फ़जूल का ड्रामा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या फ़ायदा दो लोगों को एक साथ आने का, डिवाइन पर्पस होता है कुछ ग्रोथ लेकर आओ, एक दूसरे की लाइफ को हैपनिंग बनाओ, एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हो, एक दूसरे के लिए हीलिंग लेकर आओ। ये थोड़ी कि एक दूसरे के लिए एक मेस क्रिएट करो और एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करो, ये कहीं का भी रूल नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी जगह का रूल नहीं होता है। तो आपको ऐसा फील होता है ये कनेक्शन हम खुद ही अच्छा कर सकते हैं और खुद ही बुरा कर सकते हैं, तो आप हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट, एक ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो वर्क करे या ना करे, मतलब कि आप अपनी तरफ से फुली कम्प्लीटली कोशिश करते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँ, चीज़ें हीलिंग की तरफ जाएँ, चीज़ें एक सिचुएशन की तरफ जाएँ, एक बैलेंस की तरफ। आप किसी ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा करंट टाइम फ्रेम पे ओवर थिंक कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, या तो आपको लगता है आप हार चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी ना किसी चीज़ में अपनी हार तस्लीम करते हैं। 4 ऑफ कप्स दिखाता है बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे ये इंसान अपोलोजाइज कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, किस तरीके से आए, कैसे आए, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकता है ये इंसान, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल बताता है ये इंसान वर्क कर रहा है, कैसे चीज़ों को डील करना है, शायद इसने कभी भी नहीं किया, ठीक है। 3 ऑफ पेंस, राइट टाइम, एक राइट चीज़ का वेट कर रहा है। आपके रिश्ते को यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करना, अगर यहाँ पर कोई और इंसान इस इंसान की लाइफ में है, या ये कुछ ना कुछ डील कर रहा है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अपनी लाइफ में। अब इसकी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये डिफेंसिव अपनी फैमिली, अपने किड्स की वजह से रहता है आपसे, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ है जो इसको स्टॉप करती है, कहीं ना कहीं इसके मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, इसको अलाउ नहीं करती जैसे कि आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। एक बैलेंस नहीं आता इस इंसान की माइंडसेट में। ये सोचता है कि क्या करे, कैसे डील करे सिचुएशन को, क्या करे, मतलब कि इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है, इसकी क्या गलती, इसका क्या है इस सिचुएशन में। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके कंट्रोल में है। इसको मेंटली ऐसा लगता है अगर ये चाहे चीज़ों को बैलेंस करना, स्टेबल करना, ग्राउंडेड करना हो सकता है, ठीक है। ओके,
और क्या चल रहा है यहाँ पे? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ? इस इंसान की लाइफ में इस वक्त और क्या चल रहा है? स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेयर, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है जिसको रोकता है। सोलमेट, ये इंसान आपसे कनेक्टेड फील करता है। फेथ, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फेथ है, एक कनेक्शन हो सकता है। आप लोग के बीच डिफरेंट होने के बावजूद अकेलापन फील करता है जब आप नहीं होते या जब आप इसकी लाइफ से दूर जाते हैं। इनसिक्योरिटी है इसको, ठीक है, कोई पास्ट इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ इनसिक्योर है। मिस्टीरियम, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है ये इंसान, ठीक है। ग्रीफ, यहाँ पे ग्रीफ की एनर्जी है, बहुत है ग्रीफ, ये इंसान एक ग्रीफ में है, ठीक है। ओके, ग्रीफ कैरी करता है। डेस्टिनी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेस्टिनी, एक जो कुछ भी है एक डेस्टिनी के चलते हैं। डेस्टिनी यहाँ पे कोई ना कोई चीज़, विजडम, ठीक है, अपने विजडम से काम लें। और डेस्टिनी यहाँ पर डेस्टाइन में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में बैलेंस, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है। और यिंग और यांग साइड भी, एक्सपेंशन, जब आप बैलेंस करेंगे आपकी लाइफ तब एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी, ठीक है। सेल्फ वर्थ, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, आपको अपने आप को खुद एक वैल्यूएबल सोल बनाना है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर इस वक्त सपोर्ट नहीं है, फेथ, आप फेथ रखें डेस्टिनी पे। आपको कहा जा रहा है अपने विजडम की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। अकेलेपन है, फसाड है, यहाँ पर अकेलेपन की एनर्जी है। यहाँ पे परफेक्शन है, एक परफेक्शन, रिजेक्शन की एनर्जी भी, आपने रिजेक्शन फेस करी, आपके साथ ट्रिकी माइंड गेम्स, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, आपके ऊपर किसी और को चूज़ करना, प्रायोरिटाइज़ करना, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब करा है, स्ट्रेसफुल बनाया है। और एक आपने प्रॉब्लम, टफ टाइम, स्ट्रगल, हर चीज़ फेस करी है, हर तरीके की नेगेटिविटी देखी है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस इंसान की इस वक्त की अभी फीलिंग्स क्या हैं एग्जैक्टली, ये इंसान आपको लेकर अगर कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, क्या फील कर रहा है। 3 कार्ड्स देखेंगे कि ये राइट नाउ आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके की फीलिंग्स को फील कर रहा है एग्जैक्टली। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन, इसको नहीं पता, क्लाउडेड एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है, इसको नहीं पता है क्या करना है, या आना तो चाहता है लेकिन किसी तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर। शायद कुछ आप ऑफ़र कर रहे हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, आप करें या ये करें, लेकिन एक जजमेंट टाइम करीब है। इस इंसान को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, या तो रिकन्साइलेशन करना है, क्या करना है, इसको इस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट है, एक बर्डन्ड एनर्जी है जो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। डिस्टर्बिंग एनर्जी बहुत स्ट्रेस मेस क्रिएट करती है। तो इस रीडिंग को ऊपर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।